अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। किसी भी उम्र का जन्म प्रमाण पत्र ऐसे बनेगा, अगर आपकी एज 0 से लेकर 80 साल तक है तो आप जन्म प्रमाण पत्र किस तरीके से बना सकते हैं, आज आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। क्योंकि आप जानते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र का जो नियम है वो चेंज होते रहता है और उसमें बदलाव होता रहता है। बहुत मर्तबा ये होता है कि आप हमारी वीडियो देखते हैं, फिर आप उसी हिसाब से बनाने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको जो नियम है वो चेंज आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए अगर आपकी एज 80 साल तक भी है तो आप कैसे बना सकते हैं, आपका आसानी के साथ कैसे बनेगा, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ है और ये हर भारतीयों के लिए ये बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भारत के नागरिक हैं, अगर आप भारत के अंदर रहते हैं तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होने के लिए जा रहा है। देखिए, जिनकी एज कम होती है तो उनका तो आसानी के साथ बन जाता है, जैसे 0 से लेके 5 साल तक उनका जन्म प्रमाण पत्र बनने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती है, उनका तो आसानी के साथ बन जाता है। लेकिन अगर इसी तरह उनकी एज जैसे बढ़ जाती है, जैसे उनकी एज 30 साल हो गई, 40 साल हो गई, 50 साल हो गई, 70 साल, 80 साल हो गई, तो उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता है। वो नगर निगम का चक्कर लगाते हैं, नगर पंचायत का चक्कर लगाते हैं, फिर भी उनका नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? इसलिए कि वो नियम को फॉलो नहीं करते हैं। जो नियम जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए है वो नियम उसको फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए उनका वहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है या तहसील में उनका वहाँ पर दबा हुआ रह जाता है। तो आपको कैसे बनाना है? देखिए, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 4 गवाह आपको तैयार करना है और जब गवाह तैयार करेंगे आप तो आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि अगर आपकी एज 30 साल है तो जब भी आप गवाह बनाएंगे तो अपनी उम्र वाले से ज़्यादा का गवाह बनाएंगे। जैसे आपकी एज 30 साल है तो आप 4 लोगों को गवाह जो बनाएंगे तो कम से कम उनकी एज 40 साल, कम से कम उनकी एज 45 साल, 50 साल होनी चाहिए। क्योंकि जब आप ज़्यादा उम्र वालों को गवाह बनते हैं तो आपका आसानी के साथ यहाँ पर बन जाता है। वेरिफिकेशन में आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती है। यही अगर आपकी एज 70 साल है और आपकी एज से ज़्यादा जिनकी उम्र वो है ही नहीं, या 1-2 हैं, या वो उनका जवाब नहीं दे पाएंगे, कोई अधिकारी आएंगे, जैसे आपकी एज 70 साल है, आप 80 साल वालों को ढूंढ रहे हैं कि भाई कोई न कोई होगा, लेकिन कोई 80 साल वाला है वो इस हालत में नहीं है कि अगर अधिकारी आए तो वो जवाब दे सके, तो आप उनसे कम 5 से 10 साल छोटे का भी आप वहाँ पर गवाह के अंदर दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें गवाह तैयार करना है। जो 4 गवाह आपको तैयार करना है, उनका आधार कार्ड आपको ले लेना है, उनका सिग्नेचर भी आपको वहाँ पर ले लेना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको किसी वकील को पकड़ना है। वकील को आप पकड़ेंगे तो आप उनको बताएंगे कि हमें जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, तो वो आपका एक एफिडेविट आपको बना कर देंगे। ये एफिडेविट कोर्ट के द्वारा बनता है और ये वकील आपका आसानी के साथ बना देंगे। आप उनको पूरा मैटर बता देंगे, जैसे कि आपने इतना दिन से जन्म प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनाया था, आप कहाँ थे, इतना एज आपकी हो गई, जन्म प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनाया। तो जो भी आपका रीज़न हो, आप हो सकता है आप यहाँ नहीं हो, कहीं गल्फ़ कंट्री वगैरह में हो, या आप कोई भी रीज़न हो सकता है आपका, तो आप उस रीज़न को वहाँ पर लिखवा देंगे। जब एफिडेविट आप लिखवाएंगे तो उसमें एक कॉलम जो है वो ज़रूर आपको जुड़वाना है कि हम भारत के नागरिक हैं और हम यहीं के रहने वाले हैं। क्योंकि बहुत मर्तबा होता है कि एफिडेविट में सब तो मैटर लिख दिया जाता है, लेकिन ये नहीं लिखा जाता है कि आप कहाँ के हैं, और इसी में क्या होता है कि आपका जन्म प्रमाण पत्र रिजेक्ट हो जाता है या जन्म प्रमाण पत्र आपका बनता नहीं है। तो उसमें आपको
ये भी ज़रूर दर्शा देना है कि आप भारत के नागरिक हैं, आप यहीं के नागरिक हैं। उसके बाद जो है वो आपको ये जो एफिडेविट जब आप बना लेंगे तो उसको आप, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने नगर निगम में आप जमा कर देंगे, या अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप नगर पंचायत में जमा कर देंगे। अगर आप जाते हैं या आप चाहते हैं कि हम यहाँ जमा ना करें तो आप अपने ब्लॉक में भी आप जमा कर सकते हैं। ब्लॉक में जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको सहायक अधिकारी के पास जाना है। सहायक अधिकारी के पास बहुत मर्तबा होता है कि आपको पता नहीं होगा कि सहायक अधिकारी कौन होते हैं, तो आप वहाँ पर जो आस-पास में हो उनसे आप पूछ लेंगे कि हमको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है। वो जो बैठते हैं जहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है उनसे हमको मिलना है, तो आप किसी से भी पूछेंगे वहाँ आपको पहुँचा दिया जाएगा। क्योंकि बहुत मर्तबा ये होता है कि जब आप वहाँ पर जमा करते हैं तो आपसे मार्कशीट वगैरह मांगा जाता है, 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट मांगी जाती है। तो आप उनको पहले ही उनको बता देना है कि भाई साहब मेरे पास जो है वो मार्कशीट नहीं है, मेरे पास न तो 12th की मार्कशीट है न 10th की मार्कशीट है। अगर मार्कशीट रहता तो हम एफिडेविट क्यों बनाते? और हमने जो एफिडेविट में जो जानकारी दी है वो सही जानकारी है, वो सत्य जानकारी है। क्योंकि वो लोग अन्नाकानी करते हैं कि आप यहाँ पर अगर आप मार्कशीट नहीं लाएंगे, अगर आप सर्टिफिकेट नहीं लाएंगे तो आपका नहीं बनेगा। ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आप मार्कशीट देंगे तभी आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ऐसा कोई भी नियम नहीं है। आपने एफिडेविट जमा दे दिया, आपने उसमें शपथ पत्र जमा किया है कि जो भी जानकारी इसमें है वो सही जानकारी है, वो सत्य जानकारी है, और अगर कुछ भी होता है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उसके अंदर सब चीज़ होता है। तो इसीलिए आपको पहले ही उनको बता देना है कि भाई साहब हमारे पास मार्कशीट नहीं है और इसीलिए हमने यहाँ पर एफिडेविट यहाँ पर लाया है। उसमें आपको अपना आधार कार्ड, माता पिता का आधार कार्ड और जो गवाह है उनका आधार कार्ड उनके दस्तखत के साथ आपको ले लेना है और सबको पिन मारकर वहाँ पर आपको सहायक अधिकारी के पास जमा कर देना है। क्योंकि ये लोग जल्दी बनाते नहीं हैं, हो सकता है कुछ पैसा वगैरह भी मांग ले तो वो अलग सी बात है, लेकिन ये लोग जल्दी बनाते नहीं हैं, बहुत इधर उधर करते हैं तभी बनाते हैं। तो इसलिए आपको पहले ही उनसे सही से बात कर लेना है कि हमारे पास मार्कशीट नहीं है तो हम एफिडेविट लेकर आएँ, और आसानी के साथ अगर आपकी सही पूरी जानकारी होगी, उसके अंदर सब चीज़ आपका सही होगा तो आपका यहाँ पर आसानी के साथ बन जाएगा, कोई भी आपको यहाँ पर परेशानी नहीं होगी। इसलिए कि एफिडेविट के ज़रिए से आपका पूरा चीज़ उसके अंदर लिख लिया जाता है, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, सब चीज़ उसके अंदर, आपकी एज क्या है, किस आधार कार्ड के एतबार से आपकी क्या एज है, वो सब चीज़ उसके अंदर लिखा हुआ रहता है। तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, इस नियम को आप फॉलो कीजिए, आपका आसानी के साथ यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, आपका 110% आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली मर्तबा है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त।